ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे कि आपकी खिदमत में मसाइल शरिया को बयान करते वक्त मुसाफिर के अहकाम के सिलसिले में गुफ्तगू को पेश किया जा रहा था, और गुफ्तगू मुसाफिर के रोज़ों के अहकाम के बाद अब अगली मंजिल में ख़ास तौर पे मुसाफिरत की वो किस्म या मुसाफिरत की वो सूरत कि जिसमें एक इंसान हवाई एतबार से यानी प्लेन में बैठकर सफ़र किया करता है, या बाज़ औक़ात किसी भी सवारी में बैठ के सफ़र किया करता है और दौरान सफ़र नमाज का वक्त आ जाए, तो इस सूरत के अंदर क़िबले से मुताल्लिक़ नमाज को पढ़ने की कैफियत से मुताल्लिक़ क्या मसाइल और क्या सूरत हाल पेश आएगी और उसका शरीयत ने क्या हल बयान किया है। सबसे पहले तो एक बुनियादी बात की जाए, वो ये कि इंसान चाहे सफ़र में हो या अपने मकाम के ऊपर किसी ऑफ़िस के काम में मशगूल हो, तालीमी इदारे में हो या अपने घर पर हो, जब नमाज का वक्त आता है तो दीन इस सिलसिले के अंदर इंतहाई ताक़ीद के साथ इस बात के बारे में कहता हुआ नज़र आता है कि इंसान को अपनी नमाज के औकात की हिफाजत करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया के कोई भी काम इंसान अंजाम दे रहा हो, जब परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाज के ये औकात आ जाया करते हैं तो इन औकात की ख़ास हिफाजत करके इनकी ख़ास ताक़ीद है कि इंसान इन वक्तों के अंदर अपने तमाम कामों से अपने आप को फ़ारिग करे और नमाज के लिए हाजिर हो जाए। अगर ये हमारी बचपन से तरबियत हो और हम ख़ुद भी इसके पाबंद अपने घर के अंदर और अपने औकात में नज़र आए, तो यकीनन इंसान का ख़ुद का ये किरदार अपने बच्चों के लिए एक इस अंदाज़ की तरबियत और इस अंदाज़ का उसूल तरतीब दे देता है कि फिर बच्चों को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो नमाज के वक्त ख़ुद इस एतबार से तैयार हो जाते हैं और इस एतबार से एहतमाम करते हुए नज़र आते हैं। यानी मुमकिन है कि बाज़ औक़ात बड़े इस सिलसिले के अंदर किसी एतबार से मसलहत पसंदी करते हुए नज़र आए, लेकिन आप अपने बच्चों को देखेंगे कि जैसे ही अजान होती है वो मुसल्ला बिछाकर तैयार होते हुए नज़र आते हैं। ये ख़ुद इस जानिब पैगाम है कि इनके बड़े ऐसे थे या अब भी ऐसे हैं, चाहे इस वक्त गफलत हो गई है कि नमाज के वक्त में जैसे ही अजान को सुना मुसल्ला इबादत के ऊपर परवरदिगार आलम की बारगाह में लब्बैक कहते हुए नज़र आ गए। यही वजह है जिस अमीर कायनात की शहादत के ये अय्याम मनाने के लिए इस अंदाज से जमा हो रहे, अमीर कायनात का क्या वो अंदाज नहीं था कि जंग सिफ़ीन के मौके पर इस अंदाज की पुरखतर और तारीख की इंतहाई घमसान की जंग थी कि जिसमें एक बड़ी तादाद यानी एक उन्वान है बाकायदा इस रात में लैलतुल हरीर का, कि किस अंदाज की सारी रात रिवाज नहीं था। उस जमाने का तरीक़ेकार दिन में जंगे करने का था, लेकिन रात को भी जंग हुई और इस कदर कसरत के साथ, इस कदर शिद्दत के साथ जंग हुई। मगर इब्न अब्बास ये कहते हैं कि मैंने देखा कि मारिका है, रन है और अमीर कायनात ने मुसल्ला इबादत को बिछा दिया। इब्न अब्बास ने कहा
या क्या इस जंग के मौके पर हमें नमाज पढ़नी चाहिए? तो अमीर कायनात ने यही तो जवाब दिया था कि इसी खातिर ही तो नमाज और इसी खातिर ही तो जंग हो रही। यही तो बात का फैसला है कि कौन है जो अपने तमाम उसूल मोहब्बत और जंग के अंदर परवरदिगार आलम की रज़ा को पेश नज़र रखे हुए। लिहाजा जो परवरदिगार आलम की रज़ा को पेश नज़र रखता है वो अपनी मोहब्बत के अंदर भी रज़ा इलाही को देखता है और अपनी नफ़रत में भी रज़ा इलाही को पेश कदम रखता है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, तो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जिसे दीन का उसूल बयान किया गया, यानी कहा गया कि ये नमाज वो है जो सुतून दीन है, और इसी नमाज के ज़रिए से तुम्हारे कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वो राह खींची जाती है, जहाँ फैसला होता है कि कौन है मुसलमान जो सिर्फ ज़बान ही से इजहार परवरदिगार आलम की तौहीद नहीं करता बल्कि अमल के मैदान में भी खुदा की बारगाह में यूं ही हाजिर हो जाता है और ऐलान करता है अल्लाह अकबर कह के कि मेरी ज़िंदगी के अंदर परवरदिगार आलम से बड़ा कोई भी नहीं। किबरियाई खुदा का ऐलान करता है, ना काम बड़ा है, ना रिश्ते बड़े हैं, ना ताल्लुकात बड़े हैं, ना मफादात बड़े। सबसे बढ़कर अगर किसी की ज़ात है जिस पर सब कुर्बान हो सकता है तो परवरदिगार आलम की ज़ात है, वह वजूद ला शरीक है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अब यही परवरदिगार आलम जिस अंदाज की इबादत हमसे तलब करता है और जिस वक्त तलब करता है, इबादत की अगली मंजिल ये कि इंसान फ़कत इबादत ना करे बल्कि जैसी खुदा चाहे वैसी इबादत करे। लिहाजा अगर खुदा ये कहता है कि नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज का एहतमाम करें, तो हमें वाकईन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने नमाज को अव्वल वक्त बर वक्त सही अंदाज से पढ़ते हुए नजर आए। लिहाजा आप सफ़र में हैं या मैंने आपसे कहा किसी काम पर है, तो अपने शेड्यूल को इस तरह से इंसान तरतीब दे कि नमाज के वक्त में पाबंदी के साथ नमाज अदा कर सकें। लिहाजा सवाल किया गया आगा सिस्तानी से, एक किताब है जदीद फ़िक़ही मसाइल यानी फ़िक़्ह लिल मुक़्तरिबीन, इसका अरबी में उन्वान है कि मगरिब में रहने वालों के लिए, चूँकि उस दौर के अंदर जिस ज़माने में किताब लिखी गई, ज़्यादातर ऐसे इलाके के जो मुसलमान इलाके ना हो वहाँ पर ये मसाइल ज़्यादा पेश आते हैं। मज़हब अलग है, नतीजे के अंदर वो उस अंदाज की इबादत नहीं करते या उस अंदाज की इबादत को अहमियत नहीं देते, जानते ही नहीं है जिन इबादतों के हम पाबंद हैं। नतीजे के अंदर नमाज का वक्त है, उनके यहाँ मिसाल के तौर पे हफ्ते में एक दिन जाना है चर्च में इबादत करने के लिए, हमारे यहाँ दिन में 5 मरतबा हाजिर होना है। और बड़ी खूबसूरत बात कही थी अल्लामा नक्कन में, का वो और मजहब है कि जहाँ पर खुदा को याद किया जाता है, यहाँ वो मजहब है कि जिसमें खुदा हर वक्त याद रखा जाता है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोई वक्त आएगा तो परवरदिगार को याद रखने के लिए अलग से एहतमाम होगा, यहाँ हर वक्त खुदा याद रखता है। लिहाजा जब चाहे खुदा बुलाए बंदा हाजिर हो जाया करता है। अब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं या 3 औकात के अंदर अपनी 5 वक्तों की नमाज को मुनज़्ज़म करते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए काम के औकात में अपने आप को नमाज के लिए हाजिर करना एक मुश्किल काम। लिहाजा वहाँ पर रहने वालों के लिए जो सवाल जवाब की सूरत में किताब तश्कील दी गई, उसका नाम रखा गया फ़िक़्ह लिल मुक़्तरिबीन। बाद में इसका उर्दू ज़बान में एक नाम रख देगा जदीद फ़िक़ही मसाइल, ताकि हर इलाके के अफराद जो इस अंदाज के मुश्किल में मुब्तला है उनके मसाइल का हल वहाँ पर मौजूद हो। सवाल ये किया गया कि हम ऐसी जगह नौकरी करते हैं कि जहाँ पर हम काउंटर पे खड़े हुए, पेट्रोल पंप पे मौजूद है, गैस स्टेशन पे मौजूद है, नमाज का वक्त हो जाता है। अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो सेल्स काउंटर पे कोई मौजूद नहीं, गैस स्टेशन पर है तो पेट्रोल भरने वाला कोई मौजूद नहीं, तो क्या करें? ऐसे ही खड़े खड़े नमाज पढ़ लें, यानी फिर इसका मतलब है कि किबला रुख खड़े हो और सर के इशारे से रुकू करे, सर के इशारे से सजदा करे और अपनी नमाज को मुकम्मल करे। यानी सवाल पूछने वाला ये जानता था कि नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। ये बहुत अहम जुमला है इज़ान मोहतरम। यानी ज़ियारत का सफ़र हो, हज का सफ़र हो, उम्रे का सफ़र हो, प्लेन में नमाज का वक्त आ जाया करता है कि इतने ही अफराद, यानी नहीं होना चाहिए, मगर अफसोस के साथ वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम पहुंच जाएंगे मक्का, फिर जाके नमाज पढ़ लेंगे, मदीने में जाके होटल में आराम से इत्मीनान से सुकून से नमाज पढ़ लेंगे, हम कज़ा कर लेंगे। अब कब मना करते कि नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं अज़ान मोहतरम, अभी तक इसका मतलब है कि इबादत का फ़लसफ़ा और इबादत की कैफियत हमारे अंदर आई नहीं है। हम ये समझने को तैयार नहीं हुए कि सफ़र हो या हज़र, किसी भी सफ़र पे जा रहे और अगर वो ज़ियारत जैसा मुक़द्दस सफ़र है
तो और ज़्यादा इंसान मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और परवरदिगार आलम के अहकामात को अपने सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। वो कह रहे हैं कि सफ़र में नमाज पढ़नी है, आप नहीं जानते तो सीखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर वुजू के, बगैर इबादत के पहुंचेंगे कहीं और कज़ा कर लेंगे। यानी फिर इसका मतलब ये कि मैं ये कहूँगा कि इबादत से बढ़कर इंसान को अभी तक फ़लसफ़ा मौत ही पर भरोसा नहीं हुआ है। वही नहीं समझ में आया है कि आपको इतनी सांस मिलने का इत्मीनान और यकीन कैसे हो गया कि आपको जहाज से उतरकर एयरपोर्ट से होटल पे जाके नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर इससे पहले ही अजल आ गई तो फिर इस नमाज का जवाब कौन देगा? इस वाजिब के सिलसिले में कोताही का हिसाब कौन देगा? हिसाब व किताब में तो यही लिखा जाएगा कि जानबूझकर नमाज को छोड़ा गया है। लिहाजा इज़ान मोहतरम, एक लहजा भी इंसान को मिले तो इंसान को अपनी नमाज और अपनी इबादत को अंजाम देना है। लिहाजा अब जब ये सवाल करने वाले ने सवाल किया तो फिर आगा सिस्तानी ने जवाब भी दिया कि सबसे पहले तो एक मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी जगह नौकरी ही ना करे कि जो उसको उसकी इबादत के सिलसिले के अंदर परेशानी का बाइस बनते हुए नजर आए। ये नौकरी लेने से पहले सोचना चाहिए। वो बड़ा खूबसूरत सा जुमला था कि अल्लामा नक्कन से जब बातचीत हो रही थी इसके कि हलाल रिस्क कमाना चाहिए, दुनिया में क्या वसाइल और क्या रिस्क के लिए इंसान को एहतमाम करना चाहिए, तो वो कह रहे थे कि रोटी किस लिए खाई जाती है। एक लम्हे के लिए अगर मैं सवाल करूं कि आप सब इफ्तार करके आए, इफ्तार क्यों कर रहे हैं? एक मरतबा तो लज्जत के लिए और एक मरतबा लज्जत के लिए नहीं, आप कहेंगे जिंदगी बचाने के लिए। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल किया इसके बाद कि जिंदगी क्यों बचा रहे हो? जिंदगी क्यों बचा रहे हो? का वो जिंदगी जो अल्लाह की रिजा और अल्लाह की पसंद के मुताबिक नहीं, उस जिंदगी को तो बचना भी नहीं चाहिए। चौथे इमाम ये दुआ करते बाकायदा सहीफा कामिला में कि परवरदिगार अगर ये हयात तेरी इताअत में और तेरी रजा के खातिर गुजर रही है तो इसे बाकी भी रहना चाहिए और इसे तूल भी मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये तेरी मुखालिफत में गुजरती भी नजर आए तो परवरदिगार इससे पहले मुझे मौत दे दे। मतलब यह है कि वो जिंदगी कि जो खुदा की रजा के मुताबिक नहीं है उसका बचना अहम नहीं है। लिहाजा अगर इंसान रोटी भी खा रहा है या माश और काम और रोजगार में लगा हुआ है तो सवाल ये कि काम और रोजगार उस जिंदगी को बचाने के लिए जो जिंदगी खुदा की इताअत में बसर करने के लिए हो। लिहाजा नौकरी से पहले इंसान सवाल करे कि ये हलाल है या हराम है, आया ये इबादत इलाही के लिए माने या रुकावट तो नहीं बनेगी। का पहली चीज तो आगा फरमाते हैं कि इंसान को ऐसी जगह पर नौकरी करने से अपने आप को बचाना चाहिए जहां वो अपने वाजिबात की अदायगी नहीं कर पाएगा। नंबर 2, नहीं मिल रही, हरज में इंसान आ गया, परेशान है कितने दिनों से, अब घर में फाके हो चुके, अब इतनी परेशानी है कि अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो वक्त बाज़ औक़ात इंसान पर आ जाता है कि फिर इंसान के लिए हराम खाना भी जायज़ हो जाया करता है, जिसको हम कहते हैं बाकायदा कि इंसान फिर अक्ले मीता खाता है। अक्ले मीता का मतलब क्या है? ये उन्वान है शरीयत में कि जहां इंसान को मुर्दार खाने की इजाज़त मिल जाए, वाक़ई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर बात यह कि इंसान मजबूर हो जाता है कि सूद भी खाता हुआ नजर आता है, मजबूर हो जाता है कि हराम भी खाता है। ऐसी मजबूरी में जान बचाने की इजाजत है, लेकिन ये मजबूरी फिर मजबूरी हो। जिस वक्त तक इंसान मजबूर है उस वक्त तक इंसान इन चीजों की तरफ आमादा नजर आए, वो भी कराहियत के साथ। देखिए एक मर्तबा है कि आप राजी हो जाते और मुतमईन हो जाते और खुश हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर इंसान जब मुर्दार खाता है तो मुझे बताइए कि आप और मैं इत्मीनान से मुर्दार खाते हुए नजर आते? क्या इस पर राजी हो जाते? क्या इस पर खुश और मुतमईन हो जाते? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान ना अपने लिए ना अपनी औलाद के लिए मुर्दार के खाने पर मुतमईन होता है और ना ही खुश और राजी होता है। उस वक्त तक कि जब तक मजबूरी हो, जब तक कि किसी हलाल और बेहतर रास्ते की तरफ इम्कान ना बढ़े, तब तक इंसान कोशिश करता रहे और कराहियत के साथ इस जिंदगी में अपने आप को जीता हुआ नजर आए। यही इंसान का इम्तिहान है और इसी पर परवरदिगार आलम की रजा हासिल है। फिर इसके बाद अगला मरहला है कि अब अगर कराहियत सही लेकिन नमाज तो पढ़नी है, तो कैसे नमाज पढ़े? तब उन्होंने फरमाया कि किबले की रियायत कर सको तो किबले की रियायत करो। अगर सही तरीके से रुकू और सजदा अंजाम ना दे पाए तो फिर अगर ये मुमकिन हो कि थोड़ा झुक सको तो रुकू के लिए थोड़ा झुको, वो झुकना भी मुमकिन ना हो तो सर के इशारे से रुकू या सजदा किया जाए। लेकिन ये सारे मराहिल बाद के हैं जिनको तय करने के लिए इंसान को अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि मैं इस नौबत तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं।
दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा ये सारी मजबूरियां बयान की गई। अब आइए आम मजबूरी की हालत में इंसान चाहे सफर में हो, जमीनी सफर के अंदर हो, नमाज का वक्त हो गया, फजर का वक्त खास तौर पे ऐसा होता है कि जिसके लिए वक्त बहुत महदूद होता है। यह भी मुमकिन है कि रात का चूंकि वक्त है, आपकी आंख भी लेट खुली, आपके पास 15-20 मिनट का वक्त है, आपने बस वाले से या अगर कार का सफर कर रहे थे उससे दरख्वास्त कर दी कि गाड़ी कहीं रास्ते में रोक दो, मैं नमाज पढ़ लूं। ये कहना भी आपके लिए वाजिब है, इस बात की कोशिश करना भी वाजिब। बहुत सी दफा बस का सफर होता है, हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि बस वाले को कहेंगे, बस वाला नहीं मानेगा। आपने कोशिश की है, आपने उसे अपनी अर्ज पहुंचाई है। हाँ, आपको कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हो जाना, कोई वहां खड़े होकर शोर मचा के मारदार नहीं शुरू करनी, लेकिन एक तहजीब के साथ जब आप किसी अपनी दुनियावी जरूरत और परेशानी में आते हैं तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उस अंदाज की रिक्वेस्ट करनी, आपकी रिक्वेस्ट में नजर आए कि आपकी ये संजीदा रिक्वेस्ट है, और फिर इसके बाद अगर वो नहीं रोके, कहा रास्ता पुरखतर है, रास्ते के अंदर रोकना इजाजत नहीं है, ठीक है, आप उसकी बात पर भरोसा कीजिए और फिर इसके एतबार से अगले हुक्म पर आइए। लेकिन अगर वो रोक देता है, वो कहता है ठीक है 5 से 10 मिनट इंतजार करो, मैं किसी मुनासिब जगह पे रोक देता हूं, अब उसने रोक दिया, आपके पास या तो आप बावुजू है या वुजू के लिए पानी मौजूद है, आप वुजू करेंगे और फिर इसके बाद किबले की तलाश करेंगे। अब आज की दुनिया में किबले की तलाश करना फिर भी आसान है कि आपके पास अपने मोबाइल के अंदर नेविगेटर है या आपके मोबाइल के अंदर कैप यानी मैप किबला नुमा देखने के एतबार से किबला का एंगल्स मौजूद है आपके, तो आप एक मरतबा कंपस निकालेंगे, उसके जरिए से किबला ढूंढेंगे, नहीं मिला, इंटरनेट मौजूद नहीं है, सिग्नल्स का इशू है, ऐप काम नहीं कर रही, तो फिर अगला हुक्म है। लेकिन जैसे ही आप किबले को तलाश कर सकते हैं तो आपको किबले को तलाश करना है और किबला रुख होकर अपनी नॉर्मल नमाज को अंजाम देना है। अच्छा, यही मसला है जहाज में भी, पानी के जहाज में भी, ट्रेन में भी, और आप चाहे बर्री यानी जमीनी सफर कर रहे हो तब भी, हर जगह पे एक ही मसला है कि अगर किबला तलाश कर सकते हैं तो आपको किबला तलाश करना है, वसीला कुछ भी हो, आपके पास खुद कंपस मौजूद हो, कोई ऐसा आदमी इर्द गिर्द मौजूद है जो किबला जानता हो, या आप अगर प्लेन में मौजूद है तो आप एयर होस्टेस से, या आजकल तो इस तरह के प्लेन्स मौजूद है कि जिसके अंदर खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाया करता है, आपने इसके लिए एहतमाम करना है, कोशिश करना है। अगर आपको किबला मिल सकता है तो आपको सही किबले के रुख पर ही नमाज पढ़नी। ये याद रखिए कि आप कहीं भी दुनिया में जाते हैं, आप किसी होटल में हैं, आप किसी के घर में हैं, आप किसी जगह पर रुके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ लोग कहते हैं कि इस तरफ होगा, सूरज यहां से निकला है तो यहां पर होगा, तो यहां होगा तो हम यहां पढ़ लें। नहीं, आपको सही इत्मीनान पैदा करना है। जब तक इन्हें जुमला यह है कि यकीन या यकीन जैसी कैफियत तक किबले के रास्ते को, किबले की डायरेक्शन को पहचानना मुमकिन है, आपको उसी जहत को तलाश करके नमाज पढ़नी। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया हाँ इसी तरफ ही होगा और आपने नमाज पढ़ ली, इस बात की इजाजत नहीं। ये मुकद्दमात नमाज है, यानी मुकद्दमात नमाज का मतलब है कि नमाज से पहले आपकी तहारत हासिल हो, बदन की भी और वुजू के एतबार से भी। इसी तरीके से आपको किबला मालूम हो, यानी ये सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेकर ऐसे ही अमल नहीं कर लेना। हर सूरत में, चाहे आप किसी के घर में हो, चाहे आप किसी होटल के अंदर हो, चाहे आप रास्ते में कहीं हो, आपको किबले की सही तलाश करने की कोशिश करनी है। अगर किबला ना मिले तो आज की बात को इसी हद तक रख के खत्म करते हैं। अगर किबला ना मिले तो सेकंड मरहले पे आप गुमान हासिल करें। गुमान का मतलब क्या है? फिर दीगर तरीकेकार बयान किए गए मसाइल फिक्र के अंदर आप देखें कि मुसलमानों का कब्रिस्तान में कब्रें कैसी है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में जो मुर्दा होता है उसे किबला रुख लिटाया जाता है। कब्र के जरिए से किबले की तायीन हो सकती है। मसाजिद जो उस इलाके में मौजूद है उसके जरिए से किबले की तायीन हो सकती है। तो आप किसी भी तरीके से किसी काबिल एतमाद शख्स को ढूंढकर अपने किबले की तायीन करें, और अगर यकीन तक नहीं पहुंच सकते तो गुमान तक पहुंचे। हत्ता यह फरमाया है कि अगर आपको दो तरफ गुमान हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि एक कुछ लोग यूं कह रहे, कुछ लोग यूं कह रहे, और आपको इसके दरमियान की कैफियत की यकीन पैदा ना हो पाए, तो आपके लिए वाजिब है कि दोनों तरफ नमाज पढ़े।
फिर ऐसा नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ ये भी तो यही कह रहा है, ये भी तो ये कह रहा है। जो हमारे आम दरमियान गुफ्तगू होती है, किसी भी तरफ रुख कर लीजिए, नहीं अज़ान मोहतरम, किसी भी तरफ नहीं। अब आपको इन्हिसार हो गया है कि दो में से एक तरफ है, तो आपको दोनों तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। और आखिरी कैफियत जिस पर आज की गुफ्तगू तमाम करते हैं, किसी तरफ भी आपको ना यकीन पैदा हो रहा है, ना इत्मीनान पैदा हो रहा है, ना गुमान पैदा हो रहा है। आप सहरा में खड़े हैं, वो जो कहा जाए कि ऊपर आसमान है नीचे जमीन है, गाड़ी वाला उसको भी कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता, और वाकईन ऐसी सूरत हाल आ जाए तो वहां पर आयुन फरमाते हैं कि फिर आप किसी तरफ भी रुक करके नमाज पढ़े, आपकी नमाज दुरुस्त है। अलबत्ता बेहतर है कि वो चारों तरफ रुक करके नमाज पढ़े, लेकिन इतना बेहतर हासिल करने का अगर वक्त नहीं है तो जो वाजिब है वो ये है कि फिर किसी तरफ भी रुक करके नमाज पढ़े। ये भी हुक्म शरीयत है, लेकिन आपको इस वजह से कि नहीं हम तो बेहतर नमाज पढ़ेंगे, इस वक्त आपके लिए सही नमाज भी यही है, बेहतर नमाज भी यही है कि आप किसी तरफ भी रुक करके नमाज पढ़ें। ये इजाज़त नहीं है कि आप नमाज को कज़ा करें और कहें कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के सही किबले की तरफ नमाज पढ़ेंगे। नहीं अज़ान मोहतरम, वो नमाज कज़ा हो जाएगी। अदा यही है कि आप इस वक्त चूंकि कोई किबले की रुख आपको जहत नहीं मिल रही, तो आप किसी तरफ रुक करके भी नमाज पढ़ें। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें सही अंदाज से अहकामात दीन को हासिल कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।